विविध प्राचीन भारत। सेट एक। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? कौशाम्बी। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट। महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां कब्रों। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। हितोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे शिकार। निम्नलिखित में से किसकी कैल्कोलिथिक एज कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग। स्वपन वासवदत्ता के लेखक हैं भास। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रो मैग्नन मनुष्य। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? अरिकमेडु। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है ब्राह्मी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं व जौ। कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? हरिसेन हर्ष। सेट 2। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदमन के। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पोर्ट के नाम से दी पेरिस ऑफ द एरिथ्रियन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? अरिकमेडु। ताम्रपाषाण ताम्रपाषाण काल चैल्कोलिथिक एज में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 रामेश्वरम तमिलनाडु। सारनाथ उत्तर प्रदेश। रामेश्वरम तमिलनाडु। द्वारका गुजरात। सारनाथ उत्तर प्रदेश। महाकाल मध्य प्रदेश। मालती माघव के लेखक थे भवभूति। निम्नलिखित में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? क्रो मैग्नन मानव। इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? हेरोडोटस। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? सिंधु व झेलम। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विल्किंसन। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खदान को देश में संकटकाल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश
है सोहगौरा ताम्रपत्र। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? खरोष्ठी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? मणिग्राम। पुलकेशिन प्रथम का वादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 601। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। गुप्त, बादामी, चंदेल, पनमलय, चालुक्य, नहीं, खजुराहो, पल्लव, देवगढ़। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चेर, करयूर, वांजी, चोल, पुहर, कावेरीपट्टनम एवं उरयूर, पांड्य, कोरकई एवं मदुरई। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विशाखदत्त। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? कर्मवाद का सिद्धांत। बिहार का महान धार्मिक केंद्र है? सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए, इस सभी के लिए। सेट 3 कौन सुमेलित नहीं है? जैन बाइबिल। निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कर्पूर मंजरी हर्ष। मानव द्वारा सर्वप्रथम धातु प्रयुक्त धातु था तांबा। प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल औजारों का उपयोग आम था। 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्या साइन का सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स का सिद्धांत ज्ञात था। 1, 3 और 4। प्राचीन भारत में वौधे कौन थे? एक गणतांत्रिक जनजाति। बोरोबुदुर किसका स्थल है? जावा में 8वीं सदी ईस्वी में निर्मित एक बृहत स्तूप। निम्नलिखित में से किसकी चाल को लिथिक एज कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग। स्वपनवासवदत्ता के लेखक है भास। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म दर्शन। उस स्रोत का नाम बतलाए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पन्हो।